श्रीवास्तव, शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। वक्फ संशोधन बिल पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कुछ धाराओं पर रोक लगाई है। वक्फ की कुछ धाराओं पर सुप्रीम कोर्ट से रोक लगी है। पूरे कानून पर रोक लगाने का आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 5 साल की जरूरत वाले प्रावधान पर हम रोक लगा चुके हैं। जजमेंट में जो हम जब जजमेंट एक बार पढ़ लेंगे उसके बाद उस पर कुछ हम कह पाएंगे। बहरहाल ये ओवरऑल ये ऑर्डर काफ़ी अच्छा है। चूँकि अभी इंटरिम स्टेज पर ये ऑर्डर दिया गया है तो मैं समझता हूँ कि इंटरिम स्टेज पे वक्फ के प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी अच्छा ऑर्डर है और हम इसको वेलकम करते हैं। जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने का एक प्रोविजन था उसको भी स्टे कर दिया गया है। जो सेक्शन 3R के तहत ये कहा गया था कि 5 साल का एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम ही वक्फ कर सकता है, उसको भी कोर्ट ने स्पेसिफिकली स्टे कर दिया है। तो ओवरऑल इस इंटरिम ऑर्डर को आप लोग किस तरह से देखते हैं, कितनी राहत की बात है? ओवरऑल मैं ये समझता हूँ कि ये काफ़ी अच्छा ऑर्डर है। एक वक्फ बाय यूज़र के सिलसिले में जो काफ़ी कंसर्न था कम्युनिटी का, उसके बारे में भी कोर्ट ने कुछ कहा है और उसको हम पढ़ेंगे। लेकिन ओवरऑल वैसे देखा जाए तो वो अच्छा ऑर्डर है, हम इसको काफ़ी वेलकम करते हैं। In English, if you can briefly tell us what is your response to the interim order which has been pronounced right now? See, we consider that today's order on Waqf Amendment Act is reasonably good. All the issues except one issue which relate to Waqf by user, all the issues have been addressed by the Honorable Supreme Court and most of them have been stayed. Number one, that the requirement of somebody being practicing Muslim of 5 years, that has been stayed. The Waqf Council's composition, where the number of non-Muslim members were vague, that has been limited to 4. Similarly, Waqf Board has been limited to 3. As far as collector's power is concerned, that during the pendency of the dispute so created by the government, the collector will record entry in the revenue record saying that this is not Waqf property till the time it is decided by the appropriate authorities or judicial forum. The court has said that this violates the doctrine of separation of power. So that has been specifically stated and said that no revenue record shall be altered, and till the time final decision is taken, no third party right shall be created. So these are the interim directions at this stage. Oh, we understand this is a good order. We'll read about Waqf by user and then. और देखिए, वक्फ पर सुप्रीम फैसला आ चुका है और सरकार लगातार दावा कर रही थी कि यह बिल पारदर्शिता और सुधार के लिए लाया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई धाराओं पर रोक लगा दी है। तो कई चीजें जिसको लेकर जो तस्वीर है वो क्लियर हो गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि पूरे कानून पर रोक नहीं है, लेकिन कई धाराओं को इसमें रोका गया है। अभी लोकसभा के अध्यक्ष के माध्यम से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सुपुर्द किया था और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में सभी दलों के सांसद थे और लगातार 6 महीने उनके साथ डिस्कशन करने के बाद पूरे कंट्री के स्टेक होल्डर्स हों, चाहे वक्फ बोर्ड हो, सिया सुन्नी या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमायत उलमा हो या ज़कात फाउंडेशन हो, सभी के साथ पूरे कंट्री पे बहुत ही व्यापक रूप से उन पर चर्चा करने के बाद फिर हम लोगों ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी और जिस रिकमेंडेशन को गवर्नमेंट ने स्वीकार किया, फिर दोनों सदनों में आज तक के इतिहास में इतनी लंबी चर्चा नहीं हुई, दोपहर से रात को 2 बजे 2:30 बजे तक। और अब जो हमने दोनों सदनों से कानून पारित किया है उसमें हर व्यक्ति को संविधान के मुताबिक एक अधिकार मिला। जो पहले वक्फ के विवाद पे कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकता था, या सेक्शन 40 जो 2013 में अमेंडमेंट करके कांग्रेस यूपीए की सरकार में जोड़ा गया था, वो संविधान के आर्टिकल 300A को ओवरराइड करता था। तो ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने रेक्टिफाई करके एक संवैधानिक रूप से जो हमने कानून बनाने का काम किया है, तो निश्चित तौर से वो फैसला हम विश्वास करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसके अनुरूप। बहुत शुक्रिया, ये बहुत अच्छा फैसला है और सरकार की साजिश और सरकार की मंशा पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़े पैमाने पर रोक लगा दी है, अंकुश लगा दी है। तो पूरे देश में अपनी ज़मीनें दान करने वाले लोग धार्मिक कामों के लिए, सामाजिक कामों के लिए, जिनको ये
डर था कि सरकार उनकी जमीनें लूटने की कोशिश करेगी, फौरी तौर पर उनको बहुत बड़ी राहत मिली है। नहीं, सरकार डिसाइड कैसे करेगी? आप फ्रेम कैसे करोगे? रूल कैसे फ्रेम करोगे? आप कैसे तय करोगे कि कौन 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा है? ये तो आस्था का विषय है, ये तो अंतर्मन की बात है। प्रतापगढ़ी को आप सुन रहे थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बहुत अच्छा फैसला बताया और बहुत संतुलित फैसला बताया है। हमारे साथ विनीत जिंदल जी जुड़ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट से अधिवक्ता। सर, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे कानून को खारिज करने के बजाय कुछ धाराओं पर रोक लगाई है। क्या एक संतुलित रास्ते के तौर पर इसको आप देख रहे हैं? क्योंकि विपक्ष अपनी बात कह रहा है कि आने वाले समय में, मेरा सीधा सीधा सवाल है कि अन्य धार्मिक संस्थाओं, मंदिर, ट्रस्ट, गुरुद्वारे और अन्य जो दूसरे धार्मिक चीजें हैं, आपको लगता है कि कुछ इससे बदलाव होगा या इसका असर पड़ेगा इस फैसले के आधार पर अगर हम देखें तो? नहीं स्वाति जी, मेरा मानना थोड़ा इससे अलग है। उसका कारण है कि इस पूरे मामले में जो ये आदेश आया है, ये इंटरिम ऑर्डर है। एक्ट को चैलेंज किया गया था और एक्ट के अंदर कुछ प्रोविजंस थे। उन प्रोविजन में कुछ प्रोविजंस के ऊपर स्टे दे दिया गया, लेकिन कुछ प्रोविजन जिनके ऊपर जो विपक्षी पार्टियां या मुस्लिम साइड जो थी उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था, लेकिन उसके ऊपर भी कोई आदेश, इंटरिम आदेश में कोई भी बात नहीं कही गई। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको नहीं छेड़ा गया है यहाँ पे। तो मेरे को लगता है कि जब तक ये पूरा मामला पूरे तरीके से समाप्त नहीं होगा, एक फाइनल जजमेंट नहीं आएगा, तब तक उसका असर, कि अगर आप बात कर रहे हैं दूसरे रिलीजन्स पे या दूसरे लोगों पे किस तरीके से पड़ेगा, तो मेरा मानना ये बहुत आगे की बात है। परंतु ये जरूर मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि ये जो आज जो आदेश आया है, इंटरिम ऑर्डर जो आया है, वो मुस्लिम पक्ष के लिए बहुत बड़ा राहत लेके आया है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीजें जैसे कि कंपोजिशन ऑफ जो वक्फ एक्ट के अंदर जो कंपोजिशन था अथॉरिटी का, वो कंपोजिशन के ऊपर स्टे कर दिया गया है। साथ साथ जो परफॉर्मेंस मुस्लिम होने की एक कंडीशन लगाई गई थी, उसके ऊपर स्टे कर दिया गया है। साथ साथ एक बहुत बड़ी चीज जो आज के आदेश में जो मुझे लगती है वो ये है कि जो अथॉरिटी दे दी गई थी, जो कलेक्टर था उसको, कि वो डिसाइड कर सकता है कि भाई वो प्रॉपर्टी वक्फ की गई या उस प्रॉपर्टी को जो निर्धारण है वो कर सकता था, उसके ऊपर भी स्टे कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी राहत जो है ये मुस्लिम पक्ष के लिए मैं कहूंगा यहाँ मिली। बिल्कुल, एक समान कानून की हमारा देश बात भी करता है, हमारी अदालतें भी एक समान कानून की बात करती है। आपको लगता है कि ये जो फैसला आया है, इससे एक पक्ष को बहुत बड़ी राहत मिली है? आप चूंकि बता भी रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल नहीं हूं, और बहुत बड़ी राहत है मुस्लिम पक्ष के लिए। लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको यहाँ अभी तक छेड़ा नहीं गया है इस आदेश के अंदर, जो सर्वोच्च न्यायालय का है। उसका असर क्या होगा, क्योंकि एक्ट के ऊपर रोक नहीं लगी। अब की कुछ तो वक्फ की कुछ धाराओं पर रोक लगी है और संशोधन बिल में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में कुछ धाराओं पर रोक लगाई है। वक्फ की कुछ धाराओं पर सुप्रीम कोर्ट से रोक और पूरे कानून पर रोक लगाने का आधार नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है। 5 साल की जरूरत वाले प्रावधान पर रोक लगी है। वक्फ कानून के लिए सेक्शन 3 और 4 पर रोक लगाई गई है। वक्फ एक्ट के अनुच्छेद 374 पर रोक लगी। हमारे साथ लोकेश भी जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए। लोकेश, आज एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया, वक्फ की कुछ धाराओं पर रोक लगा है। क्या सरकार सुधार के नाम पर दखल दे रही है? क्योंकि विपक्ष के अपने तर्क हैं और सरकार के अपने तर्क हैं। हालांकि अब इन तमाम तर्कों से ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए, बिल्कुल 22 के बाद ये ऑर्डर था और इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने पढ़ा भी गया और उन्होंने पूरी तरीके से कानून पर रोक लगाने से तो, लेकिन सही जा सकता किया गया, जैसे कि धारा 4 जो आपकी आवाज लोकेश अभी ठीक नहीं आ रही, मैं इसको सही करवाती हूँ। हमारे साथ विनीत जिंदल जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। विनीत जी, ये बहुत बड़ा फैसला है, आपने भी देखा होगा, सबसे ज्यादा इस पर चर्चा हुई, सबसे ज्यादा समय लिया और आखिरकार अब जो चीजें निकलकर सामने आई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लियर कर दिया है कि सीईओ मुस्लिम होना चाहिए, लेकिन ये सवाल ये है कि क्या वक्फ बोर्ड को धार्मिक संस्था की तरह चलना चाहिए या फिर आधुनिक प्रशासनिक संस्था की तरह? ये भी लोगों में एक सवाल है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कार्य प्रणाली जो वक्फ की जो नए एक्ट के द्वारा निर्धारित की गई थी, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई स्टे नहीं है।
कुछ चेंजेस जरूर सर्वोच्च न्यायालय ने आज अपने आदेश के तहत कहे हैं और उन चेंजेस को करने के बाद जो केंद्र सरकार है वो उसको राज्य स्तर के ऊपर और डिस्ट्रिक्ट स्तर के ऊपर उसको लागू कर सकती है। तो बिल्कुल जो डेलिब्रेशन था इस पूरे एक्ट को लेकर मुझे लगता है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की भी एक जो कदम उन्होंने आगे बढ़ाया था उसको बिल्कुल किसी तरीके से रोक नहीं है। और केंद्र सरकार अगर चाहे तो जो धार्मिक पद्धतियों के अंदर जो आधुनिकता और एक स्वच्छता की बात लगातार इस एक्ट को जब लागू किया गया था तो यही कहा गया था केंद्र सरकार के द्वारा कि भाई जो कमियां हैं, जिस तरीके से मिसयूज ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज का एक्ट का और प्रॉपर्टीज का भी हो रहा है उसको रोकने की जो मंशा केंद्र सरकार द्वारा बताई गई थी वो मुझे लगता है उसके ऊपर कोई फर्क इस आदेश से नहीं पड़ेगा। कंपोजिशन को जरूर स्टे किया गया लेकिन जो इंटेंट है केंद्र सरकार का मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसको केंद्र सरकार पूरा करने में आज के आदेश के बावजूद कहीं भी पीछे हटती नहीं दिखेगी। और जल्द ही इसके ऊपर जो भी आगे सरकार पर आरोप लगाता है कि विपक्ष को और अल्पसंख्यकों को लगातार सरकार टारगेट कर रही है। आपको नहीं लगता है कि क्या वक्फ बोर्ड में भी इस तरह की पारदर्शिता होनी चाहिए थी? अब आपको लगता है कि ये जो चीजें आई हैं इससे ये डेवलप होगा या कुछ सुधार रहेंगे या फिर एज इट इज चीजें चलेंगी पहले की तरह ही? नहीं स्वाति जी, मेरा मानना है कि बहुत बड़ा चेंज किया गया है और जो पूरा डेलिब्रेशन किया गया, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को इस पूरे एक्ट को जब बनाया गया तो उस समय पे सबको इन्वॉल्व किया गया, सबसे बातें की गई और बहुत लंबी बहस हमारी संसद में इसके ऊपर चली थी। आज तक की कहा जाता है सबसे लंबी बहस संसद में इस एक्ट को जब लागू किया गया। लेकिन धार्मिक मामले जब हमारे संसद में आए या कानून बने कोई नया किसी भी धार्मिक चीज को लेकर तो जरूर लोगों की अलग अलग मंशाएं, अलग अलग इच्छाएं होती हैं। तो मुस्लिम पक्ष बिल्कुल भी खुश नहीं था इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन आज जो आदेश आया है वो मुस्लिम पक्ष के लिए कुछ राहत है। लेकिन मैं फिर ये कहना चाहूंगा, केंद्र सरकार ने जो डेलिब्रेशन दिखाया, जिस तरीके से कदम आगे बढ़ाया, मुझे लगता है कि आज के आदेश के बाद भी वो चेंजेस जो केंद्र सरकार चाहती थी वो बिल्कुल होंगे और आगे उसको करने में, लागू करने में कोई बाध्यता मुझे लगता है कि आज नहीं आएगी। बिल्कुल भेदभाव और जल्दबाजी का आरोप लगाया गया। हालांकि विपक्ष इस तरह के आरोप लगा रहा था, सरकार से सवाल भी पूछ रहा था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का ये महत्वपूर्ण फैसला आ चुका है और कई पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं। हम चाहते हैं कि विनीत जिंदल जी इसको आप और सरल शब्दों में हमारे दर्शकों तक पहुंचाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज कुछ धाराओं पर रोक लगाई है, विस्तार से थोड़ा समझने की इसको कोशिश करेंगे अपने दर्शकों के लिए। जी बिल्कुल साथी, देखिए ये जब एक्ट बनाया गया तो सबसे बड़ी जो मुस्लिम पक्ष की जो इसके अंदर जो मैं कहूं कि वो कहते थे कि भाई एलिगेशंस जो थे केंद्र सरकार के लिए वो 3 एलिगेशंस थे। एक उनका कहना था कि जो केंद्र सरकार है, सरकार बेसिकली जो है भारत सरकार, वो उनकी जो रिलीजियस प्रैक्टिस है उसके अंदर इन्वॉल्व हो रही है, उसके अंदर असाधारण रूप से एंटर कर रही है। दूसरी बात, जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, उनका कहना यह था कि वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर केंद्र सरकार कब्जा करना चाहती है। तीसरा एक बहुत बड़ा जो सवाल यहाँ पे उठाया गया था, कंपोजिशन ऑफ जो ट्रस्ट जो बनाया गया था, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो कमेटीज बनाई जानी थी, उसके अंदर जिस तरीके से दूसरे धर्मों को लोगों को रखा गया था, उसको लेकर बहुत बड़े सवाल जो मुस्लिम पक्ष था उसके द्वारा लगातार उठाए जा रहे थे और इसी बात को लेकर याचिकाएं दायर की गई थी। तो ये 3 सवाल जो थे ये बहुत बड़े सवाल थे और 3 में से एक के ऊपर आज बहुत बड़ी जीत मुस्लिम पक्ष को मिली है, वो है कंपोजिशन ऑफ कमिटीज जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर वक्फ प्रॉपर्टीज को लेकर बनाई जानी थी। बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे सर। आगे भी कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही है एडवोकेट्स की सुप्रीम कोर्ट से, वो एक बार देखते हैं। 5 साल के लिए उस प्रोविजन पे स्टे है। साथ ही साथ कि जो सेक्शन प्रोविजो 3C का है उसमें कहा गया है कि जो प्रॉपर्टी हैं उनको जब तक कि ट्राइब्यूनल का डिटर्मिनेशन हाईकोर्ट के साथ नहीं हो जाता है तब तक उसमें वो स्टे रहेगा, उनको डिस्पोजेस नहीं किया जाएगा, कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्ट नहीं क्रिएट होगा। सेक्शन 9 में कहा है कि नॉट मोर देन 4 नॉन मेंबर्स विल बी नॉन मुस्लिम और सेक्शन 23 में कहा है कि 3 out of 11 इन बोर्ड विल नॉट मोर देन 3 विल बी नॉन मुस्लिम्स। सेक्शन 23 को स्टे नहीं किया गया है, लेकिन ये कहा गया है कि ऑल एफर्ट शुड बी मेड टू अपॉइंट CEO फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी। बाकी ये बड़ा लंबा जजमेंट लिखा है, इसकी स्टडी करनी पड़ेगी और उस पर फिर ज्यादा अच्छे से हम बता सकेंगे। तो वक्फ की कुछ धाराओं पर रोक लगी है और हमारे साथ जिंदल सर लगातार जुड़े हुए हैं। तो पूरे देश में जमकर प्रदर्शन हुआ
इसको लेकर और कुछ और सभी पक्ष विपक्ष सब लोग स्वागत करेंगे, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय है, उसका फैसला जो है उसी को सब लोग मानेंगे। उसमें कलेक्टर को जो अधिकार दिए गए थे ज़मीनों का फैसला करने के लिए, विवादित भूमि का, उसको भी रोक लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। 5 साल तक हिंदू होना ज़रूरी था मुतवल्ली बनने के लिए, उस पर भी रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने। कई ऐसे फैसले थे जो सरकार चाहती थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है उस पर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये सरकार की जो मंशा है कि उनको भी विकास के मुख्य धारा में लाया जाए, सरकार की स्पष्ट मंशा है और सुप्रीम कोर्ट की भी वही मंशा है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस फैसले को सभी पक्ष हम भी मानेंगे, उसका स्वागत करते हैं और जो निर्देश है उसका पालन किया जाएगा। एक आखिरी सवाल था, राजा सुहेलदेव पर टिप्पणी जो है वो की जाती है, आज गाजी मियाँ को लेकर टिप्पणी की जाती है। MIM की तरफ से ये टिप्पणी जो आई है उसको कैसे देखते हैं? देखिए, अब वो नया इतिहास बता रहे हैं, उनको पढ़ना चाहिए, इतिहास को पढ़ना चाहिए, क्योंकि पूरा देश जानता है कि वो विदेशी आक्रमणकारी थे। उनकी लड़ाई बहराइच के नानपारा मैदान राजभर महाराजा सुहेलदेव जी से हुई और यहीं वो मारे गए। अब मारे गए, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा गाजी मियाँ का मजार हर साल मेला लगता है, तो क्यों मेला लगता था? उनको ये समझना चाहिए कि मेला क्यों लगता था। लड़ाई हुई, मारपीट हुई, जो लड़ाई हुई, राजा हारा, मारे गए और मारे, तब न मेला लगता है। तो उस समय की व्यवस्था को सब लोग पढ़ें, पहले इतिहास को पढ़ें तब बोलें। शुक्रिया बहुत बहुत। ओम प्रकाश राजभर जी ने बहुत सारी बातें कही और साफ तौर पर MIM पर कहा कि उन्हें इतिहास पढ़ना चाहिए। कैमरामैन शुभम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। विनीत जिंदल जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट से अधिवक्ता। विनीत जिंदल जी, ये जो आज एक बड़ा फैसला वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है, आपको लगता है कि भारत की धार्मिक संस्थाओं के लिए अभी एक नया रास्ता खोल देगा, एक नया रास्ता दिखाएगा सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला? देखिए, अगर हम प्रारंभिक प्रक्रिया अब तक चली है उसकी बात करें तो बिल्कुल कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश की गई है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी कि जो धार्मिक मामले हैं उसके अंदर केंद्र सरकार का जो इन्वॉल्वमेंट है वो कहीं ना कहीं लिमिटेड होना चाहिए और किसी भी जो धार्मिक संस्था है उसकी कंपोजिशन में या उसको लेकर जो चलाने का तरीका है वो कहीं ना कहीं धार्मिक साथ साथ सरकार के जो पारदर्शिता की बात लगातार सरकार कर रही है उन दोनों का मिश्रण होना चाहिए, कहीं भी बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो आज का जजमेंट आया है वो यही है कि दोनों चीजें, सरकार और जो धार्मिक संस्थाएं हैं, दोनों मिलकर पारदर्शी रूप से काम करने की जो मंशा है उसको आगे रख के काम करें। किसी भी प्रकार से धार्मिक जो संस्थाएं हैं उनका भी हनन ना हो। उनकी आपको लगता है इसमें कुछ चीजें ऐसी बढ़ा दी गई थी जिसको लेकर सबसे ज्यादा विरोध हो रहा था मुस्लिम समुदाय की तरफ से? कलेक्टर को आपने एक भूमिका दे रहे थे, कलेक्टर भूमि विवाद का निपटारा नहीं कर सकता, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। पहले कलेक्टर को लेकर लोगों को बड़ा ऑब्जेक्शन था, अब कलेक्टर की दखलंदाजी इसमें नहीं होगी, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए स्वाति, मैं शायद इसमें करेक्शन करना चाहूंगा, मैंने जजमेंट नहीं पढ़ा लेकिन जो मैंने अब तक सुना है आज के जजमेंट के बारे में वो ये कहा गया कि कलेक्टर जो पिछले मामले हैं उनका निपटारा नहीं करेगा जब तक ये याचिका चल रही है। लेकिन कलेक्टर, क्योंकि कलेक्टर ही एक अथॉरिटी है जो जमीन किसकी है किसकी नहीं है कानूनी रूप से भी वही निर्धारित करता है। तो ऐसा मुझे लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा कहा होगा कि कलेक्टर जो है वो निर्धारण नहीं कर सकता। लेकिन जो पिछले मामले, क्योंकि ये एक्ट जो कहा गया था ये पिछले मामलों के ऊपर भी लागू होगा जो मामले पहले से डिस्प्यूटेड है, तो उसको लेकर मुझे लगता है कि आज ये कहा गया है कि पिछले जो मामले हैं, आज से पहले के जो मामले हैं, इस एक्ट को जब इम्प्लीमेंट हुआ उससे पहले जो मामले हैं उनके ऊपर जो कलेक्टर है वो वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ चुका है, कुछ धाराओं को इसमें हटाया गया है और इंक्रीज दैट। कि प्रॉपर्टीज का जो मिसयूज हो रहा है उसको रोका जाए। तो देखिए, शुरुआत में सरकार पर एक आरोप लगे कि सरकार वक्फ पर नियंत्रण चाहती थी, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या अल्पसंख्यकों के अधिकार बचाए हैं? विनीत जिंदल जी, सबसे बड़ा सवाल, या फिर ये सभी धार्मिक संस्थाओं के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल के तौर पर आप इसको देख रहे हैं आज?
जी बिल्कुल बिल्कुल स्वाति जी, ये मिसाल है। और सो हम तिरुचंदुरई विलेज को रिप्रेजेंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो ये पूरी गांव वक्फ बोर्ड से दे वाज टेकन ओवर बाय वक्फ बोर्ड। और इसमें एक मंदिर भी था, शिव मंदिर, तो 1500 ईयर्स ओल्ड शिव मंदिर था, तो उसको भी बोला गया था कि ये वक्फ का प्रॉपर्टी है। तो इसी गांव में एक किसान था जिनके बेटी के लिए वो अपने ही वांटेड टू सेल हिज प्रॉपर्टी। और जब उसको पता चला गया कि उनका घर लिया गया वक्फ बोर्ड से, तो वो हार्ट अटैक से मारा गया था। तो उसके बाद ये इशू बहुत बड़ी हो चुकी है, तो फिर पार्लियामेंट में भी चर्चा हुआ था। फिर उसके बाद ऑल ऑफ दिस जेपीसी टेक्निकली हैड हैपेंड। सो ये जो आज एंटायर स्टे ना देने का जो फैसला दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में, इट इज़ अ वेरी वंडरफुल स्टेप, बहुत सेंसिबल एंड सेंसिटिव स्टेप बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। वी आर वेरी ग्रेटफुल। ऑन द सेम हैंड, ये जो वक्फ बाय यूजर जो ड्रैकोनियन लॉ है, जिसमें आप मतलब जो प्रॉपर्टी आप जिस प्रॉपर्टी में आप हो, वो प्रॉपर्टी आपका हो ना हो, फिर भी आप वक्फ को वो दे सकते हो। ये वाला जो बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन को वो स्टे कर रखे हैं, दैट आई थिंक दिस इज़ अ वेरी एडमिरेबल एंड वेरी फोरसीन जजमेंट, जो हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि इसी तरफ का जजमेंट आएगा। दूसरी तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन के बारे में है, जो मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन जो बोर्ड में जो ज़्यादा होना है, आई थिंक दैट इज़ अ वेरी फेयर स्टैंड जो सुप्रीम कोर्ट में लिया गया है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, as a petitioner from the Tiruchendurai village, we are extremely happy for what the Supreme Court has not interfered. पूरा stay नहीं दिया गया है, and only a selective stay has been given, and we are very grateful to it. प्रावधानों के वक्फ एक्ट के जिन प्रावधानों पे रोक नहीं लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट से, क्या आपको लगता है कि इस फैसले से आपकी पिटीशन को, उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो आपकी पिटीशन को किसी तरह का राहत मिली है? Absolutely yes. तो हमको इसमें तो कुछ ब्रीदिंग स्पेस तो है ही, क्योंकि हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट ये वक्फ बाय यूजर का ही था, क्योंकि वक्फ बाय यूजर के खिलाफ उसी माध्यम से हमारा पूरा गांव छीना। और पॉजिटिव रिएक्शंस आप सुन रहे थे, एडवोकेट्स के लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं, पॉलिटिकल इसमें रिएक्शंस आ रहे हैं। हमारे साथ विनीत जिंदल लगातार जुड़े हुए हैं। विनीत जिंदल जी, देखिए जनता बहुत खुश है और इस तरह के जो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं धर्म की, समुदाय की। जब देश की बात होती है, तो जब आसिम वकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, अभी प्रवक्ता हैं AIM-MIM से। वकार जी, बहुत स्वागत है आपका। वक्फ कानून पर सुप्रीम फैसला आ चुका है और जिस तरीके से सवाल उठते थे, सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार अंतरिम फैसला देते हुए इस पर कुछ धाराओं में रोक लगा दी है। क्या कहेंगे इस पर? ना देखिए, पहले तो पूरा हम लोग समझ लें, पढ़ लें, समीक्षा कर लें, लेकिन जो ऊपरी तौर पर बातें सामने आ रही हैं, हम लोग इस फैसले से पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि पूरे कानून पर रोक नहीं, वो वाली बातें हो गई। देखिए, सरकारें जो होती हैं, अगर वो देश हित में काम करती हैं तो उनके फैसले देश हित जैसे होते हैं। लेकिन जब सरकारें धर्म विशेष के विरोध में कानून बनाने लगे और फैसले करने लगे, तो उनमें आपत्तियां भी आती हैं, उनमें विरोध भी होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के पाले में ये गेंद थी, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम समुदाय के अधिकारों को बचाया। आपको नहीं लगता है कि कुछ धाराओं पर रोक लगा दी गई है और ये फैसला सभी धार्मिक संस्थाओं के लिए एक मिसाल के तौर पर देखा जाएगा? हालांकि आप अभी इसमें विश्लेषण करना चाहते हैं। मुझसे आपने मेरी राय मांगी है या आप अपनी राय सुनाने की? नहीं, मैं आपकी राय मांग रही हूँ। मैं बता रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है। मैंने आपसे, अब आपने मुझसे राय मांगी तो मेरी राय आ जाने दीजिए। जी बताएं। ये तो हम बताएंगे ना कि क्या फैसला सही है गलत है। बताइए। आपके विरोध में अभी हम 10 कानून बना दें, सारे कानून आपके विरोध में बना दें और आप उस पर आपत्ति लगा दें, फिर एक तीसरी संस्था को बुलाए और उससे कहे कि साहब ये आपत्ति कर रहे 10 कानूनों पर, तो जो नई संस्था है वो कहे साहब इसमें से 4 कानून पर रोक लगा दीजिए और 6 जो है ऐसे ही रहेंगे, तो कौन सा हमने कमाल कर दिया? आपके खिलाफ तो 6 कानून नहीं है ना। हमारा जिन जिन प्राविधान पर आपत्ति थी, हम उन पे आपत्ति दर्ज कर रहे थे, करेंगे और इस पे लड़ेंगे। मतलब विरोध अभी भी बरकरार रहेगा। कोर्ट ने कि साहब पहले 60 रुपए में पेट्रोल बिक रहा था, कर लेंगे 200 रुपए में कर दो। और जब जनता चिल्लाने लगे तो थोड़ा तो बेहतर हुआ है, थोड़ा तो संतुलन हुआ है, ये आप मानेंगे? कुछ बेहतरी तो मानेंगे? नहीं, अभी इस पे कुछ नहीं कहा जा सकता। इसमें पहले हम लोग को समीक्षा करने दीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें अभी और सुधार की जरूरत है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। आसिम वकार साहब, प्रवक्ता AIMIM से जुड़े थे। हालांकि उनका ये कहना है कि बहस अभी भी जारी रहेगी, कुछ चीजों में बदलाव हुआ है, लेकिन अभी इसको पूरी तरह से विश्लेषण करने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी राय देगी पार्टी। फिलहाल एक बहुत छोटा सा ब्रेक यहाँ लेंगे, लौटेंगे जल्द।